बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बयान करेंगे कि जब मैयत के वर्सा उसको कब्र में दफना कर चले जाते हैं तो कब्र के इब्तदाई घंटों में मैयत के साथ क्या होता है, और जब मैयत के घर वाले मैयत को दफना कर वापस जाते हैं तो एक फ़रिश्ता मट्टी की एक मुट्ठी भरकर उन पर क्यों फेंकता है और उनसे क्या कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है, और मुर्दा से कौन से 3 सवाल किए जाते हैं। इन तमाम तर के जवाब आज की इस वीडियो में हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। जो इस दुनिया में आया है उसने एक दिन इस दुनिया को छोड़कर ज़रूर जाना है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर लोग उसका हाल देख लें जो मरने वाला है, उसका कलाम सुन लें तो मुर्दे को भूल जाएं और अपनी जानों पर रोएं। जब मुर्दे को तख्त पर रख कर उठाया जाता है, उसकी रूह फड़फड़ा कर तख्त पर बैठकर निदा करती है, ऐ मेरे अहलो अयाल, दुनिया तुम्हारे साथ इस तरह ना खेले जैसा कि इसने मेरे साथ खेला। मैंने हलाल और गैर हलाल माल जमा किया और फिर वो माल दूसरों के लिए छोड़ आया। इसका नफ़ा उनके लिए है और उसका नुकसान मेरे लिए है। बस जो कुछ मुझ पर गुजरी है उससे इब्रत हासिल करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब, औलाद और उसको दफनाने वाले जब उसको दफना कर चले जाते हैं तो मैयत रोती रहती है। हर एक दोस्त के पास आती है, उसे रोकने की कोशिश करती है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो अब वहाँ कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब मैयत का सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे आमाल लिखते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और जब मैयत को दफना कर आ जाते हैं तो फरिश्ते उसके पास आते हैं और उससे 3 सवाल करते हैं। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल ये होता है, तेरा दीन कौन सा है। जबकि अल्लाह को पता होगा कि उसका रब कौन था, ये किसको रब मानता था, ये किस दीन को मानता था। अल्लाह सब जानता होगा, लेकिन उससे ये सवाल ज़रूर होगा। तीसरा सवाल ऐसा होगा जिससे फ़ैसला हो जाएगा, या जो जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा या जहन्नम की खिड़की खुल जाएगी। फरिश्ते फिर पूछेंगे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े नूर से और कब्र से पर्दे हटा दिए जाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे। फरिश्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके पूछेंगे, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इनके बारे में ज़िंदगी में क्या ख्याल रखता था, इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, तेरा लहजा क्या था, तेरी ज़ुबान क्या थी, इनके बारे में तेरी राय क्या थी। एक और हदीस शरीफ का मफ़हूम है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं, और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलों में भी फंस जाता है। एक और हदीस का मफ़हूम कुछ यूँ है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला की तरफ से कब्रों पर एक फ़रिश्ता मुतय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो इसकी कब्र की मट्टी को हमवार करता है, और जो लोग आते हैं मैयत को दफनाने, जब वापस जाते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी भर मट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ।
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد کرواتا ہے، اس سے رغبت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قبر، یا تو جنت کا چمن ہو یا تو پھر آگ کا ایندھن۔ مردہ اگر نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ نیک اعمال کرتا تھا یا برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہے۔ فرشتے جنت سے ایک عطر لگاتے ہیں، جس عطر کا ایک قطرہ بھی اس دنیا میں بھیج دیا گیا تو اس خوشبو سے مہکتی رہے گی۔ اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، اور جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں ان کی قبر میں سخت عذاب ہوتا ہے اور ان کی آگے کی منزلیں بھی بہت کٹھن ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔